हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पराठा। मैंने इन सभी पराठों को अलग अलग तरीके से बनाया है। अगर आप एक ही तरह के पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी देखने के बाद प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको न्यू रेसिपी के बारे में पता चल सके। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 कटोरी आटा लिया है। मैंने इसी कटोरी के नाप से लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन, आधे से भी ज़्यादा चम्मच नमक या नमक स्वादानुसार और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे आटे को अच्छे से गूंदेंगे। इसका हमें एक बढ़िया सा डफ तैयार कर देना है। चलिए, हमारा आटा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं। पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने आटे की एक लोई ली है। पराठे के लिए जितना आटा चाहिए होता है आपको उतना ही आटा लेना है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इस लोई को हम बेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो यहाँ देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पराठे को बनाएंगे। यह हमारा ट्रायंगल पराठा तैयार है। चलिए अब दूसरे पराठे की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने दूसरी लोई ली है, लेकिन इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना है, थोड़ा सा ही बेलना है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे और इस तरीके से हम इसे मोड़ देंगे। यह हमारा गोल पराठा तैयार है। तीसरे पराठे की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी हमें लोई लेनी है और इसे थोड़ा ज़्यादा बेलना है। हमें इसे लच्छेदार पराठा बनाना है, इसलिए जितना हो सके आप इस लोई को फैला दीजिए। थोड़ा सा रिफाइंड लेंगे और अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर देंगे इस पराठे पे और हमें इस तरीके से इसे मोड़ना है। ये देखिए, मैंने इसकी परतें तैयार कर ली हैं। अब धीरे धीरे हाथों से हमें इसको इस तरह से खींचना है और इस तरह से हमें एक फूल का शेप देना है इसे। ये देखिए, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। ये देखिए, हमारी लच्छेदार पराठा तैयार है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं चौकोर पराठा बनाऊंगी। यहाँ भी हम इस लोई को अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा हमें इसे बड़ा ही बेलना है। रिफाइंड ऑयल अच्छे से हमने यहाँ स्प्रेड कर दिया है और इस तरीके से हमें यहाँ मोड़ना है। आप यहाँ ध्यान से देखिए और हमारा ये चौकोर पराठा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब पांचवें पराठे की ओर चलते हैं। हम एक अच्छी सी लोई लेंगे और इस तरह से हमें इसे भी फैलाना है। इसे भी हमें काफ़ी बड़ा आकार देना है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और यहाँ इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब एक चाकू की हेल्प से हम यहाँ इस तरह से कट लगाएंगे। ये भी लच्छेदार पराठा बनाने का ही एक तरीका है और देखिए किस तरीके से मोड़ा है मैंने यहाँ। इसे भी बनाना बहुत आसान है और इसे भी अब धीरे धीरे करके हल्का से इसे खींचेंगे ताकि हम इसका फूल की शेप दे सकें। देखिए मैंने इसे किस तरह से रोल किया है और उसे एक तरह से गुलाब के फूल की शेप दे दी है। ये देखिए, हमारी ये पांचवी लोई पूरी तरह से तैयार है। मैंने यहाँ पांचों लोइयों को शेप दे दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें बेलने की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम इन्हें अच्छे से सेकेंगे। चलिए, हमारी ये लोइयाँ तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ सबसे पहले अपना ट्रायंगल वाला पराठा लिया है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसे इस तरह से बेलेंगे।
कोनों से भी हमें इसे अच्छे से बेलना है ताकि इसके कोने मोटे ना रह जाएं। गैस की ओर चलते हैं। तवा हमारा गर्म है अच्छे से। अब इस पराठे को हम तवे पर डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। आप किसी भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ किया है। हमारा ये पराठा पूरी तरह से तैयार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ गोल पराठा बनाया है, इसे भी आपको अच्छे से आकार देना है। इस पराठे को भी बनाने के बाद हम गैस की ओर चलेंगे और तवे पे इसे अच्छे से सेकेंगे। पराठे को दोनों ओर से हमें अच्छे से सेकना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पराठे कितने फूले फूले बन रहे हैं। अब लच्छेदार पराठे की तरफ चलते हैं। इसे भी हमें बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा लिया है मैंने, पर यहाँ ध्यान रहे कि आपको बेलन को हल्के हाथों से ही चलाना है। ज़्यादा ज़ोर से चलाने से इसके सारे लच्छे दब जाएंगे। हल्के हाथों से ही हमें इस बेलन को प्रेस करना है। अब इसे भी हम तवे पर अच्छे से सेकेंगे। जैसे जैसे ये पराठा सिकता जाएगा आपको उसके लच्छे आसानी से दिखाई दे जाएंगे। दोनों तरफ से आपको इस पराठे को अच्छे से सेकना है। चलिए, हमारा पराठा तैयार हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ चक्कोर पराठा लिया है, इसे भी हमें बेलना है, पर ध्यान रहे ये चक्कोर पराठा है इसलिए इसकी शेप का भी ध्यान रखना है और बेलन उसी तरह चलाना है कि इसकी शेप खराब ना हो और ये पराठा चक्कोर ही रहे। देखिए, इसकी शेप आप देख सकते हैं। तवे पे हमें पराठा सेकेंगे। दोनों तरफ से ये पराठा सेकना है। देखिए, हमारा ये पराठा कितना फूला फूला सिक रहा है। चलिए, ये पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब आखिरी पराठे की ओर चलते हैं। इसे भी हमें लच्छेदार पराठे की तरह ही बेलना है। बेलन को ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो इसके लच्छे दब जाएंगे। हल्के हाथों से ही हमें बेलन चलाना है। चलिए, हमारा ये पराठा भी तैयार हो चुका है। इसे भी अच्छे से तवे पर सेकेंगे। आपको फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखना है, नहीं तो पराठा जलने का डर रहेगा। देखिए, जैसे जैसे करके पराठा ये सिकता जाएगा आप देख सकते हैं कि इसके ये सारे लच्छे आपको दिखाई देंगे। ये पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। मैंने सारे पराठों को सेक लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 5 तरीके से ये पराठे बनाने की विधि आपको बताई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।